पर दिन फिर अगला वीडियो लेकर के, इसलिए मेरा गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड एल्डरली पीपल वाचिंग माय वीडियोस। आप जितने भी छात्र हों या शिक्षक हों, आदरणीय शिक्षक हों या आदरणीय हमारे बुजुर्ग लोग हों, तो आप सारे लोग, क्योंकि आप बात करते रहते हैं मुझसे, मुझे पता है, आप लोग फोन करते रहते हैं तो मुझे पता है, तो कौन लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सब मुझे थैंक्स भेजते हैं, बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो चलिए ठीक है, तो अब आइए हम लोग एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगली कड़ी में रूल नंबर 8 के साथ। अब इसमें क्या जैसा देख लीजिए, ये जो मैं सामने दिया हूं ये एक बृहद पॉइंट है, ये मतलब एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कंजक्शन में इसका रेसा रेसा निकाल के बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, इन सारे जो है इसको बोलते हैं कंडीशनल कंजक्शन। ये कंजक्शन है इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस। इसका मीनिंग क्या होगा मैं बता चुका हूं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, ये जो आपको जो रूल नंबर 8 में जितने कंजक्शंस देख रहे हैं, ये इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, ये 5 कंजक्शंस हैं। इसका अपने आप में बहुत महत्व। शायद ही एक बार भी कोई भी कंपटीशन की परीक्षा होती हो और 5-10 क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो शायद ही 90% चांस का रहता है वो एक क्वेश्चन इसमें रहता है। तो इसकी चर्चा में कंजक्शन में रेसा रेसा निकाल करूंगा, एक क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं करूंगा। ये मेरा चुनौती है आपको, चाहे इसे जहां से उठा के पूछे, क्योंकि मैं इसका इतना जबरदस्त देता हूं आपको। तो चलिए अब मैं यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या संबंध है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब को यह कैसे प्रभावित करता है। जस्ट यू हैव टू नो ओनली दिस, है ना। तो ये जानिए आप एकदम संक्षेप में। होता है क्या, देखिए इफ माने क्या होता है, अगर, यदि या काश भी, डैश 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 कोमा। तो हिंदी और कोमा के लिए तो भी आता है, जैसे हिंदी अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो हिंदी वाक्य में ये रहता है। नहीं भी रहता, अगर तुम आओगे तो, या तब मैं जाऊंगा, अगर तो यहां तब भी रह सकता है। तो अंग्रेजी में इसकी, अंग्रेजी में बनाते समय इसके लिए हम कोमा लाते हैं। इसके लिए कोई देर वगैरह से कुछ भी कंजक्शन अगर लाएंगे तो वो आपकी भूल होगी और वो गलत होगा। व्हेन व्हाइल भी है इसका, देखिए इसका हिंदी जब होता है, और ये कोमा या इस हिंदी वाक्य में तो या तब, अगर जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो तब वगैरह सब तब हिंदी में भले ही आ जाए, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय उसके लिए कुछ वर्ड हम नहीं लाते, कोई कंजक्शन अलग से पे नहीं लाते, वो कोमा डाल देते हैं। अब देखिए अनटिल अनलेस है, ये निगेटिव कंजक्शन है। कंडीशनल कंजक्शन को बोलते हैं शर्त पर आधारित कंजक्शन है, उसमें ये निगेटिव कंजक्शन, निगेटिव है। इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं, देखिएगा हमेशा नहीं इसमें लगा रहता है और इसमें नहीं छिपा रहता है। और इस ये भी तो, ये भी जब आएगा हिंदी में, जब आप लिखेंगे जब तक कि नहीं जैसे तब तक, तो ये हिंदी में तो तब तक आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी में फिर इसके साथ कोई अलग से कंजक्शन नहीं आता। यानी कि 5 जो कंजक्शन हैं, ये आपको इसके बारे में बोलना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए। ये जो 5 कंजक्शंस हैं, ये सदैव 2 सेंटेंस को जोड़ता है। कितने सेंटेंस को? 2 सेंटेंस को जोड़ता है। एक सेंटेंस के साथ ये सब खुद होता है, स्वयं होते हैं सारे के सारे, और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो कोमा के बाद होता है। ये कोमा के बाद और कोमा के बाद होता है, ध्यान रखें। एक सेंटेंस ये सब खुद देगा, दूसरा सेंटेंस कोमा के बाद देगा, या कोमा के बाद रहने वाला सेंटेंस, कोमा के बाद रहने वाला सेंटेंस इसके पहले भी रह सकता है, जिसके मैं बताने जा रहा हूं आपको, थोड़ा बताऊंगा इसको। इसके पहले भी रह सकता है, इसकी आजादी इस बाद वाले सेंटेंस को है, यानी दूसरे सेंटेंस को है। अब आइए मैं टेंस के दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूं। अब होता है क्या, अगर इसके साथ रहने वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस लाते हैं, फ्यूचर टेंस लाने की जरूरत हो जाती है, तो उस फ्यूचर टेंस के बदले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बदले या फ्यूचर टेंस के बदले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लाते हैं, परंतु कोमा के बाद वाला यानी दूसरा सेंटेंस जो इसके साथ आता है वो किसी भी टेंस में रह सकता है। उसे फ्यूचर आएगा तो ये फ्यूचर तो रहबे करेगा, याद रखिएगा आप लोग। जैसे अगर ये लिखें, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, थोड़ी काल के लिए आप यहां देखें गौर से, मैं हिंदी इसको साफ कर देता हूं और आपको बता देता हूं। मैं आपको जरा सा देख लीजिए, ये सेंटेंस को जरा सा आप देख लो। अगर तुम आओगे, यहां देखिए, अगर तुम आओगे तो
मैं जाऊंगा। अब यहां देख लीजिए जरा सा, अब यहां अगर तुम आओगे तो तुम आओगे, यू विल कम होगा, आप ये लिखेंगे यू विल कम लिखेंगे, तो के लिए तो मैं बस बोल चुका हूं कोमा होता है, मैं जाऊंगा। इसका होगा अगर तुम आओगे, अगर आप ये लिखते हैं कि इफ यू विल कम कोमा, सॉरी इफ यू विल कम, कोई बात नहीं, कोमा, तो फिर आप लिखेंगे मैं जाऊंगा, तो आई सेल को आप यही लिखेंगे आई सेल को, कोई दिक्कत नहीं, बाद वाले से सोचा मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब सवाल उठता है इफ के साथ यह जो भाग दिए हैं विल कम फ्यूचर इंडिफिनिट, ये गलत होगा। ग्रामेरियन कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि ये जो इफ के साथ या व्हेन व्हाइल के साथ जो भी सेंटेंस आएगा, अगर फ्यूचर टेंस में उसको लाने की जरूरत है तो फ्यूचर टेंस ना ला करके आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा दीजिए। आप बाद वाले को आप प्रेजेंट में रखिए हालात के हिसाब से, या फ्यूचर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यू विल कम की जगह आप सीधा आप कम देंगे। इफ यू कम, अगर तुम आते हो तो मैं जाऊंगा, आई शैल गो। तो मतलब ये हो गया। अब हम लोग क्या इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं कि बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो हम इस वर्ब की जब हिंदी बोलना शुरू करेंगे तो उसको भी हम आगे लगा के बोल देंगे। यहां दे आई शैल गो, ओ फ्यूचर इंडिफिनिट, मैं जाऊंगा। इफ यू कम, अगर तुम आते हो, तो नहीं कहा अगर तुम आओगे, इसकी हिंदी हम ये समझेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सब पे लागू हो रहा है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि इसलिए बाद वाला अगर फ्यूचर टेंस में देखेंगे, आप पहले अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की हिंदी बनाते समय आप क्या करेंगे, उसमें उस वर्ब में गागी लगा के आप आराम से बोलो। जैसे देखिए इफ ही कम्स आई शैल गो, मान लीजिए इफ ही कम्स, अगर यहां दे दें ही कम्स, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा। तो हिंदी अगर शुद्ध हिंदी के लिए क्या करेंगे, तो अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। कम्स का भी हम लोग जाता है जाती है वो नॉर्मल बात है, लेकिन जाएगा जाएगी जाएंगे हम लोग इसके चलते हम बनाएंगे। चूंकि ऐसा रूल है कि यहाँ प्रतिबंध है कि फ्यूचर टेंस को तो ये रहने नहीं देगा, प्रेजेंट इसलिए लाते हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट जब लाते हैं इसको देखते हुए इसको फ्यूचर टेंस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलिए। अब चलिए ग्रामर के दृष्टिकोण से मैं बोल जाता हूं थोड़ा सा, ब्लैंक खाली जगह आपको आता भरने के लिए। अगर आपको ये दोनों सेंटेंस इस सब के साथ अगर प्रेजेंट, अगर थोड़े ये सब दिया हुआ कोमा के बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में दिया हो गया हो, तो इन सब के साथ जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के वर्ब को आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर थोड़ी देर में देखिए, मैं यहाँ एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी सी बात नहीं है भाई। आप थोड़ी काल के लिए देख लीजिए। आप यहाँ मैं एक सेंटेंस आपको दे देता हूँ, फिर उसे आपके हिसाब से ढेर सारा सेंटेंस मैं दूंगा आपको जैसा यहाँ देख लीजिए। एक सेंटेंस मैं दे दूं आपको कि इफ ही डैश, यहाँ दे दिया आपको कम, ब्रैकेट में कर दिया कॉमा आई शैल गो। अब सवाल उठता है, यहां खाली जगह दिया, चॉइस में दिया कम, कोई भी कम दिया, अब कम का इस वर्ब का कौन सा रूप यहां रखेंगे, ये प्रश्न उठता है। तो मैं बोल चुका हूं कि इसकी अगर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो देखिए इधर फ्यूचर इधर फ्यूचर है ना, ये रूल होता है, लेकिन यहाँ फ्यूचर नहीं रख सकते। फ्यूचर के बदले ही प्रेजेंट इंडिफिनिट रखते हैं, जिसकी हिंदी आप फ्यूचर टेंस में बोलिए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, आगे लगा के बोलिए। अब सवाल उठता है इस कम को आप कौन रूप में रखेंगे, तो आप सीधा रूल है कि इधर फ्यूचर टेंस अगर देते हैं इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में आराम से आप रखिए, यानी इसका आंसर होगा कम्स, सब्जेक्ट अनुसार, बस यही चीज है। तो ये चीज बात हो गई। तो इसलिए अब मोटा मोटी बोल जाता हूं मिनट के अंदर, ये सारे जो है इफ व्हेन व्हाइल अनटिल अनलेस, ये सब कंडीशन कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंस को सदैव जोड़ता है। एक सेंटेंस के साथ ये सब स्वयं होता है, दूसरा सेंटेंस कोमा के बाद होता है या इन सब के पहले लगा होता है। तो दूसरा सेंटेंस यानी इसके बाद वाला जो सेंटेंस दूसरा आता है, अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो इसके साथ जो वर्ब होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में लेंगे, ये तो ग्रामर के हिसाब से। तो अब ये इसके साथ मैं सीधा बोल जाता हूं कि इन सब के साथ अगर फ्यूचर टेंस को लाने की जरूरत पड़ जाती है तो फ्यूचर टेंस ला करके हम प्रेजेंट इंडिफिनिट लाते हैं, तो तब उसका हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा इसके बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडिफिनिट देखेंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगा उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे। ये बात हो गई। अब अगली बात एक चीज मैं कर देना चाहता हूं, व्हेन और व्हाइल में जैसा अंतर मौखिक अंतर जो मैं इसको बताने जा रहा हूँ काफी विधेयक होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मौखिक रूप से बोल जाता हूँ आपको। व्हेन और व्हाइल में क्या अंतर आपको मालूम हो तो अंतर है, हाँ अंतर है दोनों में। लेकिन व्हेन क्या करता है
हम उस वर्ब के लिए यूज करते हैं जब हम देखते हैं एक काम के बाद जब दूसरा काम हो रहा है तो हम व्हेन का यूज करेंगे, बारी बारी जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो वह जब के लिए दो इंग्लिश है तो हम व्हाइल यूज ना करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। और व्हाइल का यूज हम वहां करेंगे जब दो काम समानांतर हो रहा हो, समानांतर जिस किसी भी टेंस में हो वो तो रूल कंजक्शन आ गया। लेकिन यहाँ चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट तो मैं सीमित कर रहा हूँ इसको, तो जैसे जब वो पढ़ेगा तो मैं सोऊंगा, यानी पढ़ना सोना उसका समानांतर चल रहा है, तो वहां आप व्हाइल के यूज कर देंगे, यानी समानांतर काम को दर्शाने के लिए, दो समानांतर काम को दर्शाने के लिए व्हाइल का यूज करेंगे। एक के बाद जब दूसरा बारी बारी से होता है व्हाइल का यूज करेंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और अनटिल अनलेस के बारे में जान लीजिए आप, ये क्या होता है, अनटिल अनलेस के साथ जो यहाँ सेंटेंस रखेगा उस सेंटेंस में नॉट का यूज, निगेटिव उस सेंटेंस को भूल से भी नहीं रखेगा, क्योंकि ये खुद निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव है। आप देख लीजिए नहीं हिंदी में जब ये खुद निगेटिव है तो अलग से फिर इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। भाई मैं जब भूखा हूं ही नहीं, आप जान मुझे खाने की जरूरत है, आप खाना भी देंगे तो मुझे खाना चाहिए, अगर मैं खाऊंगा तो क्या होगा, ये गलत होगा, फिर उसका साइड इफेक्ट प्रभाव तो होगा आपको, इसीलिए हो जाएगा। ध्यान नहीं, जब जरूरत ही नहीं फिर आप क्यों लेंगे भैया। इसलिए अनटिल अनलेस के साथ जो सेंटेंस आएगा उसको निगेटिव प्लीज नहीं रखिएगा, जो भाई वो खुद निगेटिव है ना। तो ये बात हो गई, तो हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस जो है इसमें भी दोनों अंतर है। क्या अंतर है, अनटिल जब तक कि नहीं, जब दोनों का अर्थ होता है, ये जो होता है टाइम संबंधी कंडीशन को दर्शाता है, टाइम संबंधी समय। ये सैद्धांतिक अनलेस का होता है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल। तो हम इसको लिखा भी देंगे, कंजक्शन में पढ़ने लेंगे, तो अभी लेट है थोड़ा सा, अभी देखिए टेस्ट समाप्त बाद मैं जाऊंगा। तो अनटिल का मतलब जब तक तुम आओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम आओगे नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मान लीजिए अगर 2 घंटा तुमने, अगर 2 घंटा मैं नहीं जाऊंगा, 3 घंटा तुमने आओगे, 3 घंटा मैं नहीं जाऊंगा। टाइम संबंधी कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया, ये इसलिए वहां अनटिल का यूज करेंगे। और अनलेस का यूज आप कहां करेंगे, सैद्धांतिक, सिद्धांत पर आधारित जो होता है, जो टाइम फैक्टर नहीं करता है, वो जितना ड्यूरेशन ले ले, जब तक लग जाए। जैसे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं करोगे, इसमें समय की कोई बात नहीं है, 4 घंटा मेहनत करो तब पास की बात नहीं है। जब तक तुम पास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, पास नहीं करोगे, ये सैद्धांतिक बात इसमें है, तो हम लोग अनलेस का यूज नहीं करेंगे। अनलेस का यूज करेंगे जब तक इंसान लड़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिद्धांत की बात होती है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं पाओगे, ये सिद्धांत की बात है, वो हाँ हम अनलेस का यूज करेंगे। लेकिन टेंस का ख्याल रखते हुए इसका विगत आगे मैं बताने जा रहा हूँ, तो अभी बस प्रेजेंट इंडेफिनिट तक सीमित करके ही मैं थोड़ा सा ग्रामर की झलकियां आपको दे रहा हूँ और ट्रांसलेशन दोनों की झलकियां मैं दे रहा हूँ। तो चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल आप बच्चों को दे देता हूँ, और मैं थोड़ा सा आपको समझा ही दिया, थोड़ा सा आपसे वर्कआउट कर लीजिए, मैं दे रहा हूँ आपको, बस उसी ढंग से कर लेना है आपको। अब देख लेते हैं, हम लोग जो पढ़े उसका वर्कआउट कर लेते हैं। ट्रांसलेशन नहीं, सब पहले ट्रांसलेशन बना लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इंग्लिश का कुछ वर्कआउट कर लीजिएगा, ब्लैंक्स का या फिर कमाई का। काफी सेट आ रहा है आपको, बाद में मैं सेट दूंगा, अब आ रहेगा यार। चलिए तो से बनाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अगर वह पढ़ेगा तो पास करेगा। तो अब देखिए यहाँ हिंदी में, अगर वह पढ़ेगा तो पास करेगा। अब यहाँ इसकी इंग्लिश बनिए, इफ ही रीड्स, अगर वह पढ़ेगा तो इफ ही रीड्स कॉमा, है ना, ही विल पास, वह पास करेगा। देखिए तो पास करेगा, इसमें इस सेंटेंस में हिंदी में सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि वह, अगर वह पढ़ेगा तो वह पास करेगा। लेकिन अंग्रेजी बनाते समय आपको इसके जो दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट में स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। हिंदी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से लिखें या न लिखें, लेकिन इंग्लिश में दोनों में संतुलन होना चाहिए। तो इसीलिए यहां देखिए स्पष्ट रूप से ही विल, ही भी है, ध्यान देंगे, इसलिए सारे सेंटेंस पर ये लागू होता है। दूसरा देख लीजिए, यदि वे सभी काम करेंगे तो मैं उनकी मदद करूंगा। अगर वे सभी पढ़े, यदि आ गया तो आप देख लो, इफ दे वर्क, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया आपका, आप देख लो यहाँ वर्क का, इफ दे वर्क आई शैल हेल्प देम, कोई बात नहीं। तीसरा आप देख लीजिए कि जब वो पढ़ेगा तो मैं बैठूंगा, बड़े समानांतर है। या अभी देखिए व्हाइल आया यहाँ, व्हाइल ही रीड्स आ गया, आई शैल सिट, मैं बैठूंगा। 4 में देख लीजिए, जब तुम सभी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। जब तो यहाँ दिया व्हेन दिया, कोई दिक्कत नहीं, व्हेन यू ऑल लेबर करोगे के लिए भी1 यू विल सक्सीड, यहाँ देख लीजिए विल सक्सीड आ गया, फ्यूचर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 में देख लीजिए, जब तक शिक्षक नहीं आएंगे वह पढ़ने वाला नहीं है, तो जब तक
अनटिल लीजिए टाइम संबंधी यहाँ कंडीशन क्या, अनटिल द टीचर कम्स, यहाँ देख लीजिए आएंगे के लिए कम्स दिए, ही इज नॉट टू रीड, वो पढ़ने वाला नहीं है, या ही कैन नॉट रीड, वो नहीं पढ़ सकता, जो सेंस देना आप दे दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देख लीजिए शब्द देखिए, जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं यही रहूंगा, जब तक अनटिल द ट्रेन अराइव्स आती है, कम क्यों बोलते अराइव्स अच्छा आता है, गाड़ी के लिए ट्रेन दिया कीजिए, अनटिल द ट्रेन अराइव्स आई शैल स्टे हियर, मैं यही रुकूंगा। चलिए भाई अब आपको आ रहा है 7 में, देखिए वे सब नहीं बढ़ेंगे जब तक मेहनत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ देखिए जब तक मेहनत नहीं करेंगे, ये दूसरा पार्ट, इसको हिंदी में दूसरा पार्ट समझा गया, जबकि ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हेरफेर होता है, नहीं पहले सेंटेंस को बाद में, बाद वाले सेंटेंस को पहले भी लिखा जाता है। मैं बोल चुका हूं इसमें, हिंदी का हिंदी हो या अंग्रेजी का, आप देख लो, आप भी उसी बना दो, वे सब नहीं बढ़ेंगे। आपका 7 में देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कि वे सब दे विल नॉट डेवलप, है ना, जब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, अनलेस दे लेबर, आप देख लो यहां आ गया, अनलेस दे लेबर, जब तक कंडीशन कैसा है, वे सब नहीं आ सकता है जब तक तुम उन्हें आमंत्रित नहीं करोगे, जब तक नहीं, ये आ गया, तो भाई इसको अनटिल अनलेस यूज कीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दे कैन नॉट कम अनलेस अनलेस यू इनवाइट, जब तक तुम उन्हें निमंत्रण नहीं दोगे, इसलिए आप ये नहीं दे सकते अनलेस यू डू नॉट इनवाइट देम, अगर ऐसा करते तो भाई अपराध होगा, मैं बोल चुका हूँ आपको। हाँ, बाद वाले सेंटेंस पर नोट दो कि नहीं दो, वो बाद वाले सेंटेंस पर कोई रूल लागू, मतलब इतना ज्यादा प्रतिबंध उस पर नहीं है, वो अपने हिसाब से निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में आएगा, जिस टेंस में आएगा उस टेंस में आ जाएगा, लेकिन अनटिल अनलेस सब के साथ जो इन पांचों के साथ जो सेंटेंस आता है, इन पांचों के साथ फर्स्ट सेंटेंस जरा सा भाई उस पर प्रतिबंध है। चलिए आप 8 का देख लेते हैं, वो 8 नंबर का, वे सब नहीं आ सकता है जब तक तुम्हें नहीं होती, तो हो गया उससे मेरे ख्याल से। हाँ 9 में देख लीजिए, 9 में आपको है कि यदि सीता मर जाती है तो राम भी मर जाएगा, तो यदि सीता मर जाती तो पर सीता, इफ सीता डाइज राम विल ऑल्सो डाई, राम भी मर जाएगा। 10 नंबर का है कि जब सभी जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, व्हेन ऑल गो, जाएंगे का देख लीजिए, ऑल गो, ऑल विल गो नहीं दे सकते हैं आप, तो आई शैल गो, तो ये देख लीजिए हिंदी हो गई। और उसके अब आइए हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं इंग्लिश का, है ना। आइए हम लोग हिंदी बना ही चुके हैं, अब इस इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर लेते जरा सा। हाँ भाई जरा सा, जो नए बच्चे हो भाई, मुझे कहना नहीं पड़े बार बार, जरा सा आइए भाई, जरा सा कृपया बनाए रखो सारे बच्चे। चलिए कोई नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे हैं सब, आप सारे देखते हुए वीडियोज में मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ अभी, इसलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आइए जैसा देख लेते हैं ब्लैंक्स को, खाली जगह। यहाँ कहता है पुट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है ना उसका उचित रूप क्या होता है वही आप यहाँ देख लियो। अनलेस दे डैश, वो दिया फ्रॉम हियर, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकता हूँ, ये प्रेजेंट है तो निस्संदेह ये प्रेजेंट में जाएगा ही, तो अनलेस दे यहाँ गो दे देंगे, प्रेजेंट गो भी बनाएगा, है ना, इसका आंसर वो ही हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा या वो दे दीजिए। While I played he will sit, yes will sit है तो निस्संदेह फ्यूचर इंडिफिनिट इधर दिया हुआ है, तो आप इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट ही डालेंगे, इधर फ्यूचर प्रेजेंट इंडिफिनिट ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए आप V1 होगा, आई प्ले आप दे दीजिए, इसका वो ब्रैकेट हटा दीजिए, बस इसका आंसर नहीं प्ले ही होगा। V1 है तो V1 ही रह गया, यहाँ भी V1 है V1 ही रह गया। अब आइए जैसे देख लीजिए, when man struggles, जब यहाँ वेन के साथ मैंने स्ट्रगल्स आ गया, अब यहाँ दिया डेवलप दिया, दूसरा सेंटेंस में क्या बनेगा, अगर यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है उधर फ्यूचर इंडिफिनिट लगा दो, नहीं ही डेवलप की जगह हो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा विल डेवलप, DEVELOP, बस ये आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत, इधर पर प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया और उधर फ्यूचर इंडिफिनिट का तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि आप जानते हैं कि इधर फ्यूचर ये है, एक्चुअली है ये, इधर फ्यूचर है, ये फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर रख नहीं सकते, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूप में फ्यूचर टेंस है आपका। चलिए, इफ राम डैश ही कैन विन, प्रेजेंट आ गया तो निसंदेह इधर प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, इधर प्रेजेंट ही होगा, इधर पास्ट हो तो इधर पास्ट होगा, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आप इधर पार्ट भी प्रेजेंट ही होना चाहिए, इधर पर दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आप इधर प्रेजेंट ही रखेंगे।
तो इफ राम रन्स, इसका आंसर होगा RUNS, रन्स होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखिए, इट विल गेट नाइट, रात हो जाएगी, इफ द सन, क्या होगा, अगर यहाँ फ्यूचर है तो आप प्रेजेंट डालो, इसका आंसर होगा सन सेट्स, सब्जेक्ट अनुसार। अगर रात हो जाएगी जब सूरज डूबेगा, तो इफ द सन सेट्स, अगर सूरज डूबेगा, इसकी हिंदी ये हो गई। चलिए, इट विल गेट मॉर्निंग, सुबह हो जाएगी, इफ द सन राइजेज, यहाँ क्या हो जाएगा, राइजेज, अगर सूरज उग जाएगा, सूरज उग जाता है तो। अंटिल द स्कूल, यहाँ क्लोज, यू कैन नॉट अटेंड द क्लास, आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट आ गया तो निशान इधर फ्यूचर या प्रेजेंट होगा ही, इधर दूसरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इधर प्रेजेंट देते हैं। तो अंटिल द स्कूल क्लोजेज होगा क्या, नहीं, पैसिव। अंटिल द स्कूल इज क्लोज्ड, बंद किया जाता है, बंद है, ये पैसिव में आएगा, इज क्लोज्ड, ये होगा इसका आंसर। तो ये अंटिल द स्कूल क्लोजेज, स्कूल बंद करता है, तो स्कूल बंद करता तो है नहीं, स्कूल बंद किया जाता है, तो स्कूल इज क्लोज्ड, बंद किया जाता है, ये मतलब बंद है। यू शुड नॉट हार्म हिम, तुम्हें उसके नुकसान नहीं करना चाहिए, अनलेस ही डैश यू, शुड आ गया, मैं उसे नुकसान, हमें उसे नुकसान नहीं करना चाहिए, जब तक ही हार्म्स मी, जब तक वह मुझे नुकसान नहीं कर देता है, इसका आंसर होगा हार्म्स। क्योंकि ये आप देख लो इधर क्या है, ये प्रेजेंट का लक्षण है ना। तो यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट मी, तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते हो, इफ आई ह्यूमिलिएट यू, अगर मैं तुम्हें अपमानित करता हूं या नहीं करता हूं, नहीं करता हूं, इसलिए बैलेंस कीजिए। इफ यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट मी, तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते हो, इफ आई डोंट ह्यूमिलिएट यू, इसका आंसर होगा डू नॉट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, डोंट ह्यूमिलिएट, ये होगा इसका आंसर। अगर मैं तुम्हें अपमानित नहीं करता हूं तो तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते हो, मतलब ये हुआ। इधर प्रेजेंट से आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट डालिए, बैलेंस करके दीजिए। निगेटिव है, ध्यान नहीं होता, निगेटिव चला जाएगा। ये पॉजिटिव है, समाप्त होगा, तो वैसे निगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल नहीं होता, ये वैरी करता है, फिर भी अपना दिमाग लगाई रहिए। तो व्हेन द सन राइज, यहाँ दिया राइज दे दिया, द नाइट विल डिसअपियर, रात गायब हो जाएगी, यहाँ फ्यूचर आ गया है, तो निसंदेह प्रेजेंट भी डालिए, व्हेन द सन राइजेज, इसका आंसर होगा राइजेज, ये हुआ आंसर। तो आपने समझा इस चीज को, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस थोड़ा सी इस सेट का हो गया, और कोई से आगे मैं बोल दूंगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को ऑन कर रहे हैं, मैं इस एडवांस रूल को सामने कर रहा हूँ, फिर मैं अगले एडवांस रूल के साथ मिलता हूँ। तब तक सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दे, नए नए जो बच्चे हैं कमेंट कर, शेयर कर, और चलिए अब तमाम बच्चों को, बुजुर्गों को, टीचर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।